19 अप्रैल 1897 को डालास मॉर्निंग न्यूज़ में छपी एक कहानी के अनुसार उस समय जिन चीज़ों को मिस्ट्री एयरशिप कहा जाता था, जिन्हें आज लोग यूएफओ कहते हैं, उनमें से एक आसमान से उड़ते हुए अरोरा टेक्सास में आ गिरा। बताया गया कि वह जहाज जज जेएस प्रॉक्टर की विंडमिल से टकराया गया और फिर जमीन पर क्रैश हो गया। इस हादसे में जज के फूलों का बगीचा पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहानी के मुताबिक उस जहाज का पायलट भी इस टक्कर में मारा गया। स्थानीय लोगों के मलबे में से एक छोटे कद का शरीर निकला, जिन्हें उन्होंने मार्शन यानी मंगल ग्रह का प्राणी बताया। कहा जाता है कि उस शरीर को अरोरा के कब्रिस्तान के एक पेड़ के नीचे पूरे ईसाई रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया। इसके बाद लोगों ने उस जगह पर एक कब्र का पत्थर लगाया, जिस पर कथित तौर पर उस एलियन जहाज की एक साधारण सी आकृति बनी हुई है। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला कि असली पत्थर सच में मौजूद था। बाद में उसी जगह पर एक नया स्मारक पत्थर लगाया गया, जहां कहा जाता है कि एलियंस को दफनाया गया था। समय के साथ यूएफओ में रुचि रखने वाले लोगों ने उस कब्र को खुदवाने की मांग भी की थी, ताकि पता लगाया जा सके कि सच में वहां कोई एलियन का शरीर दफन है या नहीं। लेकिन कब्रिस्तान प्रशासन ने इस अनुमति को भी हमेशा के लिए ठुकरा दिया। आज उस एलियन की कब्र पर पत्थर चोरी हो चुका है, लेकिन इस रहस्यमयी कहानी की निशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। टेक्सास का एक ऐतिहासिक बोर्ड आज भी उस कब्रिस्तान के बारे में बताते हुए मार्शन बोरियल यानी मंगल ग्रह के प्राणी के दफन का जिक्र करता है। तो पहली कहानी 24 जून 1947 की है, जब पायलट केनेथ ऑर्नोल्ड ने वॉशिंगटन के माउंट रेनियर में के पास एक विमान से 9 चमकदार असामान्य गति वाली वस्तुएं देखी। उन्होंने बताया कि ये वस्तुएं पानी की सतह पर उछलती डिस्क जैसी थी और इस घटना ने फ्लाइंग सॉसर शब्द को जन्म दिया, जिसे आज हम यूएफओ कहते हैं। कुछ वर्षों बाद 19 सितंबर 1961 को बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया कि वे न्यू हैम्पशायर से लौटते दम अपहरण का शिकार हुए। उन्होंने बताया कि उनकी कार का इंजन रात करीब 10 बजे अचानक बंद हो गया और उसके बाद एक अजीब प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यान में ले जाया गया, जहां उन्हें अलग अलग इंसानों जैसे वाली प्राणियों ने घेरा था। बाद में हाइप्नोसिस से यह पता चला कि बेटी ने एक स्टार मैप याद किया, जिसे बाद में जेटा रेटिकुलर सिस्टम का बताया गया। 1980 के दशक में रूस के वेरोना शहर में एक और सनसनी फैली, जब कई बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक एलियंस को देखा। बच्चों ने बताया कि एक बड़ा सिल्वर रंग का जीव जो लगभग 3 मीटर लंबा था, उनके स्कूल के पास उतरा था। कई गवाहों ने भी एक चमकदार यान और उस जीव को देखा, जिससे इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी। 1665 में जर्मनी के स्ट्रॉलसुंड में एक अजीब घटना घटी, जहां लोगों ने रहस्यमयी हवाई जहाज जैसी चीज देखी जो बिना आवाज के उड़ रही थी, और उसके बाद इस घटना को इतिहास में पहली बार यूएफओ रिपोर्ट में गिना गया। जॉन कार्टर के अलावा भी 2 प्रसिद्ध समय यात्री के भी दावे हैं। एक था अथोस सलोमे, जो ब्राजील से है और 2025 के भविष्य की बातें बताते हैं, और दूसरा नोहा द टाइम ट्रेवलर, जिसने 2018 में दावा किया कि वह 2030 से आया है। लेकिन दोनों के दावे और दोनों ही अचानक ही गायब हो गए और उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अंत में पॉप कल्चर में एलियंस का असर पॉल जैसी फिल्मों में भी दिखा, जिसने एक मजेदार एलियंस के किरदार को दिखाया गया जो हमारे डर और जिज्ञासा दोनों का प्रतीक बना। चाहे ये घटना मिथक हो या सच, एलियंस का रहस्य हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता रहेगा, और शायद एक दिन हम सच में जान पाएंगे कि क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में। लेकिन कभी कभी आसमान में चमकती रोशनी को देखते हुए हम सोचते जरूर हैं कि क्या हम अकेले हैं। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है, जिसमें अरबों गैलेक्सियों और अनगिनत ग्रह शामिल हैं, तो यह संभव है कि वहां भी एलियन जीवन हो, शायद एक अलग ग्रह पर। लेकिन क्योंकि वे करोड़ों वर्षों दूर हो सकते हैं, हमें भी उनसे मिलने में समय लगेगा। इसलिए जो कुछ अलग घटनाएं होती हैं, वो या तो छिपी रहती हैं, या हम तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, या उन्हें दफना दिया जाता है। जो कभी कभी हमें मिलती हैं, या तो वे अदृश्य हो जाती हैं या खुद को छुपाने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए
हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।